दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं नवीनम। दोस्तों आज बात करते हैं दिल्ली की राजनीति से आकर के बिहार की राजनीति, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों के नेतृत्व में वाई क्या डिफरेंस है और कौन कौन इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में अपनी छाप छोड़ने वाला है। इसमें सबसे पहली बात मोदी के लिए, मोदी का छाप बिहार में बिल्कुल चल रहा है और चलने वाला है, क्योंकि मोदी के साथ ही पूरा बिहार है। इसलिए मोदी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहने वाला है, ये तय है। एक सीट पर भाजपा लड़ रही है, देखिएगा 90 सीट पर भाजपा जीतेगी, कंफर्म है। दूसरी बात, दूसरा लीडर जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी को आप जब से राजनीतिक कैरियर उसका शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी चुनाव 2 ही जगह जीता है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। बाकी 93 चुनाव वो हार चुका है। दूसरी बात कि राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द सही नहीं होता है। सारी की सारी बातें झूठी, सारी की सारी बातें छल और दंभ और कपट से भरी हुई होती है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी दिल्ली से आकर बिहार में कोई बहुत बड़ा गोल खिला देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर यहाँ के सारे लोग, सारे बिहार की जनता बिल्कुल विमुख है और सब बिहार की जनता मोदी और नीतीश के साथ है, शांति से जीना चाहती है, परिवार का शांति और सही समय पर सब कुछ, भोजन से इलाज से लेकर के हर कुछ का अधिकार देने वाला एक ही आदमी है, जिसका नाम है मोदी, और बिहार में नीतीश कुमार। तो दोस्तों अब राहुल गांधी के बारे में क्या बात करिएगा, जिसका जड़ ही पता नहीं है, जिसका खानदान ही मिश्रित है, जो किस धर्म का है राहुल गांधी, ये किसी को पता है? कोई प्रमाण दे सकता है? इंडिया में कोई प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस के सपोर्टर हो, कोई प्रमाण दे सकता है कि राहुल गांधी इस धर्म का है? पहले धर्म क्लियर नहीं है, ना ही उसकी जाति क्लियर है, ना ही उसके खून में जो डीएनए है वो डीएनए कंफर्म है। क्योंकि आपको याद होगा राजीव गांधी को जब मारा गया था, राजीव गांधी जब उड़ गए थे तो उनके मांस के टुकड़े को डीएनए मांगा गया था सोनिया गांधी से राहुल गांधी का, कि मैच कराकर देखा जाए कि कौन सा लोथड़ा राजीव गांधी का है। तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, मैं अपने बेटे का डीएनए नहीं दूंगा। इसमें बहुत बड़ा झोल है, याद रखना। अगर वो झोल मैं खोल दूं तो पूरा देश क्या क्या हो जाएगा, कांग्रेस वाले बहुत चिढ़ जाएंगे और केस मुकदमा क्या क्या होगा। लेकिन झोल है, आज भी है। ये किसी को गाली मैं नहीं दे रहा हूं, सत्य और हकीकत बात कह रहा हूं। जिस आदमी को यह नहीं पता है कि संविधान कब लिखा गया, राहुल गांधी बोलता है कि यह हजारों वर्ष पहले का संविधान है। संविधान लिखा गया 1950 में पूरा हुआ। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने ठोका था 1948 में। और राहुल गांधी यह कह रहा है कि गोडसे ने महात्मा गांधी को इसलिए मार दिया क्योंकि वह संविधान का विरोधी था। इसी संविधान को दिखाते हुए राहुल गांधी ये बोल रहा है कि संविधान का विरोधी था गोडसे, इसलिए संविधान के प्रेमी थे गांधी जी, इसलिए उनसे दुश्मनी हो गई और गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया। जबकि उस बेवकूफ को यह पता होना चाहिए कि 48 में महात्मा गांधी की हत्या हुई और संविधान पूरा हुआ 50 में। तो संविधान उस समय था कहां? कैसे गोडसे संविधान का दुश्मन हो गया?
कैसे हो गया? ये राहुल गांधी के पास इतना भी जानकारी नहीं है। देखिए क्या बोला। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा, गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा, गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। तो सुना ना दोस्तों, जिसके पास इसकी भी जानकारी नहीं हो वो कहता है कि मैं भारत का पीएम का कैंडिडेट हूं, मैं विपक्ष का नेतृत्व करूंगा और उसको एलओपी विपक्ष ने बनाया है। ऐसे गधों को तो गांव का प्रधान भी नहीं बनाना चाहिए। देखिए, संविधान में हमारे कमी है। संविधान में यह चीज होना चाहिए था कि जब तक आप राजनीति शास्त्र से मास्टर डिग्री नहीं करिएगा या पीएचडी नहीं करिएगा या कोई बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तब तक आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। विधायक बनने के लिए आपको राजनीति शास्त्र से बीए करना होगा और एमपी बनने के लिए राजनीति शास्त्र से मास्टर क्लास पाना होगा, तब आप चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। अगर ऐसा शर्त लगा दिया जाए तब जा करके बिहार, देश की और बिहार की सबकी राजनीति में स्थिरता बनेगी, भारत का विकास होगा, भारत नंबर 1 पर जाएगा। कारण यह है कि यहां पढ़ाई अलाउ नहीं है। अनपढ़ बताइए, 9वीं फेल है फिलोसफी यादव, 9वीं, जिसको कुछ नहीं आता है, एबीसीडी कुछ नहीं, एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, बायोडेटा अपना नहीं लिख सकता है, तो वो आदमी सीएम बनने की गुणगान कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो ऐसे लोगों से बचना है भैया, देश को बचाना है तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। अब देखिए, तेज प्रताप यादव जो उनका बड़ा भाई है तेजस्वी का, वो बोल रहा है कि राहुल गांधी जिलेबी बनाता है, झूठ-मूठ का बात करता है और उसको जिलेबी बनाना मैंने सिखाया है। देखिए क्या बोला तेज प्रताप। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं, राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जाओ छान रहे हैं। तो दोस्तों, ये है राहुल गांधी की कहानी और भारत की राजनीति में पैठ बनाने के लिए वो छटपटा रहा है जीवन भर, बहुत दिन से क्या क्या कर रहा है, क्या बक रहा है, उल्टा सीधा सारा बात करता है। लेकिन उसके बातों पर बिहार के भाइयों आपको जाना नहीं है, तेजस्वी के बातों पर आपको जाना नहीं है, क्योंकि ये दोनों पगलेट आदमी हैं, दोनों मंदबुद्धि हैं, दोनों बैलबुद्धि हैं। इन लोगों के बात पर जाना नहीं है। महागठबंधन अगर जीत गया तो समझिए कि आपका इज्जत, प्राण, प्रतिष्ठा, खाना पीना, रहना, सोना, पहनना, चलना फिरना सारा बंद, खत्म। ये यदमूल्य तो चिल्ला ही रहे हैं कि तेजस्वी के सरकार बनेगा तो ब्राह्मण, भूइयार, राजपूत, कोयरी, कुम्हार, कोई जाति को नहीं समझे हम लोग घोंप देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया भर का बात चल रहा है भैया अभी से। इसलिए आप लोग अपना इज्जत बचाने के लिए, गांव का, घर का, देश का, बिहार का प्रतिष्ठा बचाने के लिए एनडीए के साथ रहिएगा, हमेशा जुड़े रहिएगा मोदी के साथ, तभी आपका विकास हो पाएगा, सही जिंदगी जी सकेंगे। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिएगा, केवल एनडीए को वोट देना है बिहार में।